So yes, hello my dear students, how are you? कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing well, perfectly fine. चलिए जेईई मेंस 2024 PYQ सीरीज में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन लॉज एंड सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए आप सब बड़े क्यूरियस होते हैं कि सर हमको कहीं से 2024 के सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएं, ये चैप्टर वाइज मिल जाएं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि हम लोग आइडिया लगा सकें किस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कौन से पैटर्न के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि कॉन्टिन्यूअसली या तो 2023 का पैटर्न रिपीट हो रहा है या 2023 का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट डेटा रिपीट होता है, या अलग अलग शिफ्ट में सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले कंजर्वेशन लॉस के साथ बच्चों। चलिए विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम स्टार्ट आवर सेशन। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि बॉडी ऑफ मास 1000 kg is moving horizontally with a velocity of 6 meter per second. If 200 kg extra mass is added, then the final velocity is. देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन का है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। जब मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करूंगा मैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि 1000 kg कितने से ज्यादा था? 6 से। बाद में कितना हो जाएगा? 200 उस पे एक्स्ट्रा रख दिया तो 1200 इंटू वी। 2 0 से 2 0 काटे, खचा ये 2 टाइम्स काटा तो वेलोसिटी कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। इजी सा सवाल, जेईई मेंस में इतना आसान सवाल आता है आपके सामने, बिल्कुल आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी function of a particle in a region of space is given by u is equals to 2x square plus 3y square plus 2z. Here x, y and z are in meters. The magnitude of x component of force, अच्छा फोर्स में भी सिर्फ x कंपोनेंट पूछा है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और सिर्फ x के बारे में बात करनी है। y और z से हमें कोई लेना देना नहीं है। आइए जरा डिफरेंशिएशन करेंगे इसका सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट का, क्योंकि बाकी सब y और z है वो हमारे काम का नहीं है। तो -2 इंटू 2x कितना हो गया? ये हो गया -4x, और पॉइंट भी हमको दिया हुआ है 1, 2, 3 एट x इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, तो Fx कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा? -4। सो योर आंसर इज मैग्नीट्यूड इज -4। इसमें सारे आपको 0 0 0 दिए हुए। चलिए कोई नहीं, ऑप्शंस में थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, कुछ और ऑप्शंस लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 4 देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही कर देता हूं। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है तो 4 ही कर लो। ठीक है, 0 0 0 गलत दिया हुआ बेटा, 0 0 0 गलत दिया हुआ है। एक बार मैं उस बुकलेट में देख लेता हूं। ये जो हमारा बुकलेट है PYQ 2024 का, ये जो हमारा बुकलेट है, इसमें आपको ये सारे के सारे जो सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में चैप्टर वाइज अवेलेबल है बच्चों। PYQ स्पेशली डिजाइन फॉर 2024। ठीक है, 2024 के सारे शिफ्ट में जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में आए हुए सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस इस बुकलेट में आपके पास अवेलेबल है विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स। एक बार जरा इसके ऑप्शंस को मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर ऑप्शन 0 0 0 दिया हुआ है, नहीं यहां ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 6। इनको मार्क करेंगे, इनको चेंज करेंगे ऑप्शंस को। ये ऑप्शन है मेरे पास 6, दिस ऑप्शन इज 8। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज 2 और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आया था 4, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स अ हाइट ऑफ 5 मीटर। द इंपल्स imparted by the ground to the body is given by impulse पूछ रहा है। सबसे पहले तो बिफोर कोलिजन मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी को अगर मैं v1 मान लूं तो ये आ जाएगा 2gh1 अंडर रूट के साथ। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन अगर मैं स्पीड निकाल दूं तो आफ्टर कोलिजन मेरे पास स्पीड कितना आ जाएगा? v2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh2। ठीक है, 2gh1 2gh2। चलिए जी डेल्टा भी निकालते हैं। जब डेल्टा भी निकालूंगा, देखो इनिशियली तो इसकी वजह से इंपल्स आएगा, बाद में इंपल्स इसकी वजह से आएगा।
नेट इंपल्स की बात पूछ रहा है, नेट इंपल्स की बात पूछता है, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा तो ये तो आफ्टर कोलिजन ऊपर की तरफ है, नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितना, ये हो जाएगा मेरे पास एम v1, ठीक है, एम v1 माइनस ऑफ माइनस एम v2, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, एम ना रख करके अभी खाली, क्योंकि डेल्टा वी निकाल रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा हूं, v1 डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, v1 माइनस ऑफ माइनस v2, दैट मींस v1 प्लस v2, डेल्टा वी आ गया, ठीक है। इंपल्स की बात कर रहे हैं, इंपल्स की बात कर रहे हैं, तो m डेल्टा वी आई इज इक्वल्स टू m डेल्टा वी, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बात करता है, m मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स, ठीक है, वेलोसिटी v1 का वैल्यू कितना 2g, एक काम करते हैं रूट अंडर 2g बाहर निकाल देता हूं, अंदर क्या बचेगा रूट अंडर h1 प्लस रूट अंडर h2, रूट अंडर h1 का वैल्यू रूट 10 प्लस रूट 5। सॉल्व किया इसको, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, g का वैल्यू काम 9.8 रखना है, g इज 9.8। अब इसमें कैलकुलेशन है, सारा का सारा कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर जो है वो आएगा 2.39 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज योर आंसर, kg मीटर पर सेकेंड 2.39। अच्छा, आप फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तो बड़े इजीली यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, चेक करना, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तो वैसे ही बड़ा इजीली एलिमिनेट आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये 3 के आसपास, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये ऑलमोस्ट 2 के आसपास, ठीक है, 3 + 2 लमसम 5 के आसपास, तो बेसिकली ये 10 से बड़ा तो 5 से बड़ा जाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये और छोटा टर्म आ गया, ये वाला फैक्टर जो है और छोटा आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 2.39 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg. It is struck by a bullet of 10 raised to the power minus 2 kg moving the speed of this. The bullet gets embedded into the bob, the height at which the bob rises before swinging back. Energy conservation. एनर्जी कंजर्वेशन होगा, जो काइनेटिक एनर्जी, जो पहली बात तो लीनियर वेलोसिटी से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं उनका, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि इनिशियली मास कितना दिया हुआ उसका 1 मीटर, उसका वुडन बॉब का, ठीक है, और ब्लॉक है मेरे पास 10 raised to the power minus 2, तो इनिशियली मेरे पास खाली 10 raised to the power minus 2 चल रहा है, ये वाला बुलेट चलता है कितना स्पीड से 2 × 10 raised to the power 2 स्पीड से, बाद में तीनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है, पेंडुलम बॉब, जो पेंडुलम के साथ जो बॉब अटैच है प्लस बुलेट, ये दोनों मिलके एक साथ सेम स्पीड से मूव करेंगे, दोनों के दोनों, इसका मास दिया हुआ है 1 kg, पेंडुलम प्लस बॉब का मास दिया हुआ है 1 kg, बुलेट का मास दिया हुआ है 0.01 kg, ये दोनों मिलके सेम v स्पीड से चलेंगे, ये v आ जाएगा मेरे पास कितना, ये इससे कैंसिल आउट, v कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड कर लेता हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करने से क्या फायदा मिलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने से, क्योंकि अब मेरा जो पेंडुलम प्लस बॉब वाला सिस्टम था जिसमें बुलेट लगा, अब ये पूरा का पूरा v स्पीड से जा रहा था, कितना हाइट ये ऊपर चढ़ेगा, यहां पहुंच करके उसका स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया, हमने माना यहां से यहां तक का हाइट कितना हो गया, h हो गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन मैं यहां पर लगाता हूं, जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं mgh is equals to half mv square, एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं हाफ mv स्क्वायर, ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज mgh। नेट मास, क्योंकि मास अब दोनों का ऑलरेडी सेम रहने वाला है, हाफ इंटू 1.01 कर दो या 1 कर दो, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, v कितना आया था मेरे पास 2 का स्क्वायर हो गया 4, g का वैल्यू 10 है, h हमसे पूछा है, ठीक है, ये से कैंसिल आउट, तो h इज अप्रोक्सीमेटली 0.2, h इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 मीटर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड इक्वल्स टू 4 मीटर ईच। ठीक है, ये कहानी है, 3 स्फीयर्स
4 मीटर 4 मीटर 4√2 मीटर्स। ठीक है जी। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड्स एज ओरिजिन, इसको 0,0 मान लिया, 4,0 0,4। ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज दिस। ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दो, या फिर सीधा सीधा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। m1x1 इज 0 और मास 2m दिए सबके, 2m। ठीक है, m1x1 यानी कि 2m0, आई कैप और जे कैप इसका तो 0 हो जाएगा, आई कैप प्लस 2m0 जे कैप। ठीक है, करते चलते हैं ना, पोजीशन वेक्टर रखते चलते हैं। 2m इंटू 0 प्लस इसके लिए देखेंगे 2m इंटू 4 आई कैप प्लस इसके लिए देखेंगे 2m इंटू 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 6m। टोटल मास कितना 6m। ठीक है, ये हो जाएगा 8 और 8 16 m आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 6m। ठीक है, ये बन गया 4/3। ठीक है, 4/3 आई कैप प्लस जे कैप। मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट अंडर 4/3√2, 4/3√2। तो x ये हमको दिया हुआ है 4√2/x, दैट मींस x comes out to be 3। न्यूमेरिकल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन, योर करेक्ट आंसर इज 3। करेक्ट आंसर इज 3। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन अ सिस्टम two particles of masses 3 kg and 2 kg placed at a certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved towards the center of mass of the system through a distance 2 centimeters in order to keep the center of mass of the system original position. Then particle of mass m2 should move towards the center of mass by a distance of, देखो center of mass रेस्ट पर है, उसने बोला center of mass रेस्ट पर रखेंगे। दो पार्टिकल सिस्टम है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, 3 kg 2 kg m2 m1। ठीक है, यह हमने माना कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखना है। अगर सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर रखना है तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, सो 0 इज इक्वल्स टू मास m1 दैट मींस 3, ये कितना आगे मूव किया 2 मीटर्स आगे मूव किया, प्लस m2 है 2 kg, ये कितना आगे मूव करे, पीछे मूव करेगा हमें नहीं पता, 3 + 2 5 हो गया। सो 6 minus 6 2 is equals to delta x is equals to -3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना पीछे शिफ्ट मूव करेगा, 3 सेंटीमीटर पीछे मूव करेगा। नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो सेकंड वाला मेरे पास मास है m2 वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, m1 से ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। सो योर कम्स आउट वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। क्लियर, आंसर इज 3। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनिफॉर्म थिन मेटल प्लेट ऑफ मास 10 kg with the dimension as shown in figure। ठीक है, the ratio of x and y coordinate of center of mass of the plate is n/a 9, value of n is। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पूरा बॉडी का हम ये इसके लिए सिग्मा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम इसके लिए सिग्मा डिफाइन कर लेते हैं। अब अगर मैं इसके लिए सिग्मा डिफाइन करूंगा तो मेरे को m1, इसका मास m1 में मान लेता हूं, क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इनटू इसका एरिया कितना है। देखो इस पूरी प्लेट का एरिया कितना होता, ये 3 है, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। ठीक है जी, 3 × 2 6, उसमें से ये 1 और ये वाला 1 हटा दिया गया है, 6 - 1 5, तो 5 सिग्मा। ठीक है, इस जो हमारे पास मास है इसका कितना दिया हुआ है 5 सिग्मा, और इसकी वैल्यू दी है 5 सिग्मा के 10 के बराबर, तो सिग्मा आ जाएगा मेरे पास यहां से, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/2 kg/m²। ठीक है, सिग्मा आ गया मेरे पास 1/2। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, मैं पूरे बड़े वाले का निकालता हूं।
और फिर छोटे वाले का जो हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, इसका ये 1 और ये वाला भी 1 यूनिट, ये डिस्टेंस है 3 यूनिट्स और ये लेंथ है 2 यूनिट्स, ठीक है जी। एक काम करते हैं, इसके लिए रखते हैं हम M3 और इसके लिए बोलते हैं हम M2। M2 कितना हो जाएगा, M2 इज सिग्मा इंटू 1 और सिग्मा का वैल्यू कितना है 1/2, तो M2 इज 1/2 kgs। सिमिलरली M3 लिखता हूं बच्चों, M3 कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 6, दैट मीन्स सिग्मा का वैल्यू 1/2 तो 3 kg आ गया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया मैं, हाँ ये गड़बड़ है हमारे पास, 1/2 नहीं 2। सो दिस इज 2 और ये बनेगा 6 2 12 kg। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे कैसे पता पड़ा, हम क्योंकि क्वेश्चन करने में इतना लीन हो जाते हैं कि मेरा कैलकुलेशन वहां गलत हो गया, बट मेरे दिमाग में आया नहीं, मेरा आंसर गलत आएगा, मेरा आंसर गलत आएगा, बट मेरे दिमाग में स्ट्राइक कैसे हुआ, मेरे दिमाग में स्ट्राइक कैसे हुआ, क्योंकि ये बड़ा है। अब ये बड़ा है तो डेफिनेटली इसका मास इससे तो ज्यादा आना चाहिए और इसका मास दिया हुआ 10 kg। जैसे ही मैंने इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इसका मास 3 kg आ रहा, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, भाई वो तो पूरा है ना, वो यहां से तो एक पोर्शन कट किया हुआ है, अगर मेरे पास पूरा का पूरा पोर्शन है, उसका मास बाय डिफॉल्ट कट किए हुए पीस से ज्यादा आना चाहिए। बट मैंने क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक किया था तो मेरा मास कम आ रहा था। ये ह्यूमन एरर है, होगा आपसे, बट आपको पता कैसे लगेगा, थोड़ा सा आपका दिमाग अलर्ट होना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम में। चलिए जी आगे चलते हैं, सारे के सारे मासेस आ गए तो ठीक है, सेंटर ऑफ मासेस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। इसका m1 x1, इसका m2 x2 इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास हमने माना, इसका सेंटर ऑफ मास में मान लेता हूं यहां होगा x1 y1 पर, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास मान लेता हूं यहां होगा x2 y2 पर, और इसका थर्ड वाले का सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं यहां होगा इसके एग्जैक्ट सेंटर पर x3 y3 पर, ठीक है। इसका x2 y2 हमने कंसिडर कर लिया, तो इसका प्लस इसका, क्योंकि इसको इसमें जोड़ना है। रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैं लिख सकता हूं m1 x1 m2 x2, ये m3 x3 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, m3 x3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूं ना, पहले तो इस पूरे के बता सकता हूं, x1 मुझे नहीं पता बट इसके लिए बता सकता हूं। इसका तो कहां होगा, इसका यहां होगा, यह है x2 y2, ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये 1,1 आ गया, ये 1,1 आ गया, 2,1 आ गया, तो कितना आगे और चल रहे हैं 0.5, तो ये 1.5, दिस इज 1.5, ठीक है। और यहां से और ऊपर जा रहे हैं कितना 1.5, सो दिस इज x2, y2 इज 1.5, 1.5, 1.5। सिमिलरली इस बड़े वाले के लिए जो बात करूंगा पूरे के लिए, तो x3 y3 इसका 1.5 और इसका 1, ठीक है। तो x3 y3 कितना हो जाएगा 1.5, 1, ये हो जाएगा 1.5, दिस इज इक्वल्स टू 1.5, 1, ठीक है। चलिए रखते हैं यहां पर, m1 है 10, x1 मुझे नहीं पता, प्लस m2 कितना है, m2 इज 2, x2 हमें पता लग गया, x2 का वैल्यू कितना आया 1.5, ठीक है। 1.5 इज इक्वल्स टू m3 इज 12, x3 का वैल्यू कितना आया बच्चों, अगेन 1.5, ठीक है। सॉल्व किया इसको तो ये बन जाएगा कितना 10x1 प्लस 1.5 इंटू 10 3, ठीक है। और ये 12 इंटू 1.5 ये बनेगा कितना 18, 18 माइनस 3 इज 15, so x1 comes out to be 1.5, x1 तो आ गया 1.5। सिमिलरली फॉर y, m1 y1
प्लस m2/2 इज इक्वल्स टू m3/3। m1 का वैल्यू है 10, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू हमें नहीं पता, m2 का वैल्यू इज 2, ठीक है। y2 का वैल्यू इज हाउ मच, y2 का वैल्यू इज 1.5 इज इक्वल्स टू m3 is 12 and y3 is how much 1, ठीक है। सो 10y1 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 12 minus 3 is 9, सो y1 comes out to be 0.9, ठीक है। y1 आ गया 0.9। हमको x1 अपॉन y1 चाहिए था, हमको चाहिए था रेशियो ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट, x1 अपॉन y1 कितना है, ये है 1.5 अपॉन 0.9, ठीक है। तो ये हो गया 15 अपॉन 9, 15 अपॉन 9। सो योर आंसर इज 15। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, योर करेक्ट आंसर इज 15, क्योंकि n/9 पूछा है, n का वैल्यू हो जाएगा 15। क्लियर, चलिए। So yes, thank you so much guys. I hope you enjoyed this session. Thank you. Bye bye. Take care. Have fun and enjoy your day.